मेघा, यार आज नाश्ते में कुछ ऐसा बनाओ ना जैसा भाभी बनाती हैं। मुझे उनके हाथ के वो आलू के पराठे या फिर बेसन का चीला खाने का मन हो रहा है। क्यों, मुझे क्यों बोल रहे हो? अगर आपको भाभी के हाथ का खाना इतना ही पसंद है तो उन्हीं को जाकर बोलिए। किचन में काम तो बढ़ चुका है, मेरी बारी में मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? जैसी आप सुन रहे हैं। मैंने कह दिया ना, उन्हें पसंद है घर का खाना बनाना, तो जाइए और उन्हीं से बनवा लीजिए। उसी दोपहर जब घर में बस दोनों बहुएं थी तब सुमन देवी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी बुआ सास उषा को फोन लगाया। बुआ जी, आपको फोन इसलिए किया कि आपकी तरकीब 100% कामयाब हो गई। वही दो बहुएं एक साथ मिलकर खाना नहीं बनाने वाली। मैंने दोनों को इतना अलग कर दिया, इतनी आग लगा दी कि अब वो रसोई में साथ काम भी नहीं करती। मैंने काम बांट दिया है और वो छोटी छोटी बातों पर लड़ रही हैं। मैं तो बच गई। अब मेरा घर और मेरे बेटे मेरे ही कंट्रोल में रहेंगे। मेरा डर खत्म हो गया। सुमन देवी ये बात कर रही होती हैं और दोनों बहुएं ये बातें किचन में खड़ी होकर सुन लेती हैं और आपस में बात करती हैं। देवरानी जी, माँ जी हमसे नफरत नहीं करती, वो तो डरती थी कि कहीं हम मिलकर उन्हें घर से ना निकाल दें। हाँ जेठानी जी, उन्होंने हमें इसलिए लड़ाया क्योंकि उन्हें लगा कि हमें अलग करके वो सुरक्षित हो जाएंगी। मुझे माफ कर दो मेघा, मैंने सोचा तुम सचमुच मुझसे जलती हो और सबके सामने अच्छी बनने की कोशिश करती हो। मुझे भी माफ कर दीजिए जेठानी जी। मुझे लगा आप बड़ी बहू होने का रौब दिखा रही हैं, पर जब हम सब साथ मिलकर काम करते थे तो सारे काम अच्छे होते थे। फिर माँ जी के डर की वजह से हम अलग हुए और सब गड़बड़ होने लगा। अब हम माँ जी का ये डर दूर करेंगे। हाँ, उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि उनकी दोनों बहुएं एक दूसरे को निकालने वाली नहीं बल्कि उन्हें प्यार करने वाली बेटियां हैं। दोनों बहुओं ने मन ही मन की योजना बनाई। अगली सुबह सुमन देवी रसोई में आई तो देखा कि किचन में कुछ भी नहीं बना है। उन्होंने कृति से पूछा, माँ जी मुझे तेज बुखार है, आप प्लीज मेघा से कह दीजिए। मेघा, तुम क्यों नहीं बना रही हो? माँ जी, मेरा काम एक हफ्ते बाद शुरू होगा, मेरा काम नहीं है ये। दो बहू एक साथ मिलकर खाना नहीं बनाएंगी का नियम अब सुमन देवी पर ही भारी पड़ा। उन्हें अकेले ही रसोई संभालनी पड़ी और दोपहर होते होते वो थककर चूर हो चुकी थी। उसी शाम मेघा अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर मायके चली गई। बाप रे, अब मैं क्या करूंगी? अकेली पड़ी सुमन देवी ने अपनी बुआ सास उषा और पड़ोसन माया दोनों को मदद के लिए फोन किया। उषा ने पैर दर्द का बहाना बनाया और माया ने कहा कि उसे अपनी बहू को कंट्रोल में रखना है, इसलिए वो मदद नहीं कर सकती। 2 दिन की थकावट और तनाव से सुमन देवी बीमार पड़ जाती हैं। तभी मेघा मायके से लौट आई और कृति भी तुरंत कमरे में आ गई। दोनों ने मिलकर बुखार से तप रही सुमन देवी की रात भर सेवा की, दवा दी और मालिश की। अगले दिन जब सुमन थोड़ी ठीक हुई तो दोनों उनके पास बैठी हुई थी। माँ जी, आप क्यों डरती हैं? ये घर आपका है, आप हमारी माँ हैं। आपके कान जिन लोगों ने भी भरे हैं उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए, पर हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम आपकी बेटियां हैं,